से लेकर घूम रहे हैं 99 साल तब तो हो गया है। उस दीप को जले जो आज हरिद्वार में चल रहा है, जिसका मोदी जी छठे मंत्र समझने जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। मैंने हरदेव जोशी और भरू सिंह जी दोनों को एक साथ जाते ही देखा है, एक ही एमएस गाड़ी में दर्शन करते जाते हैं देखा है। ऐसा दिव्य वहां दर्शन होता है, साथ कहते हैं बड़े बड़े, ऐसा शांति कुंज का आश्रम गुरुदेव का बना हुआ है। मथुरा में जो स्थान है वहां दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी, और हरिद्वार में जो स्थान है वहां विश्वामित्र ऋषि ने तपस्या की थी, वहां उनका मंदिर बना हुआ है। गंगा की साथ धाराएं थी और गंगा प्रवाह के साथ वही, लेकिन सातों ऋषि बैठे रहे और गंगा को साथ धारा में अपना अपना किसी ऋषि को बहा नहीं सकी, आगे जाके चल रहे थे। तो जहाँ आजकल वहां 4 धारा की मौजूद है, लेकिन उस स्थान का नाम सप्त ऋषि सप्त सरोवर बोलते हैं स्थान को, वहां भी मंदिर बना हुआ। आप कभी जाइए और अब अपने दाहिने हाथ पे थोड़े से चावल ले लें, पुष्प ले लें, गुरु आह्वान है। आपको अपना गुरु बनाना चाहिए, हमारे गुरुदेव का चित्र सामने है और आपको भी हमारे गुरु का ध्यान करना चाहिए। और दीक्षा नहीं ली है तो गुरु दीक्षा लें, दाहिने हाथ पे राइट में राइट में बाकी शेष लोग हाथ जोड़े या अपने गुरु का ध्यान करें या भगवान सूर्य का ध्यान करें, जिनके प्रकाश से हम सब ओतप्रोत हो रहे हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृतलानिधि जय पुत्रमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा उदासया। ओम श्री गुरुवे नमः। वाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इस पात्र में खाली दोनों जुड़ेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु के बाद में दूसरा स्थान गायत्री का आता है। दुनिया में महामंत्र एक ही है, महामंत्र जितने जगमा ही वो गायत्री समझना है। गायत्री भगवान कृष्ण का दिया हुआ मंत्र है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा भगवान ने, हे अर्जुन गायत्री संतसाम अहम, मैं मंत्रों में गायत्री मंत्र हूँ। तो बाकी मंत्र, बाकी सब देवताओं ने मंत्र बनाए, ऋषियों ने मंत्र बनाए, जहाँ जहाँ आवश्यकता हो मंत्र बनते रहे। जैसे डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं ना, वित्त मंत्रालय अलग है, खाद्य मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, वैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मंत्र आवश्यकता के अनुसार बनाए। लेकिन परमात्मा को प्राप्ति के लिए अपना उनका मंत्र अपना मंत्र है। और उसका साक्षात रूप जनेऊ जिसको बोलते हैं वो भगवान का साक्षात रूप है। और गायत्री मंत्र साक्षात रूप, इसमें क्या होता है देखो, एक गांठ ऊपर है जनेऊ में, ये ओम है, इसके बाद 3 गांठ नीचे है, 3 गांठें लगी होती है भू भुव स्व, और इसमें 3 लड़ है। ये तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रत्येक में 8 अक्षर है और गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का मंत्र है। ओम गुरुवेश्वर की बात में 24 अक्षरों, इसमें 24 देवताओं का 24 विशेष शक्तियों का वास रहता है। इसलिए गायत्री मंत्र जपने से एक साथ बॉडी में 1,10,000 वाइब्रेशंस होते हैं। ये बात दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थान है, वहां वालों ने घोषणा की, इतना बड़ा कंपन होता है। ऐसा गायत्री महामंत्र है, इसका तप करना चाहिए। जब हर व्यक्ति को जप करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े मंत्रों में गायत्री महामंत्र ही है। और एक ही मंत्र है गुरु मंत्र, तो सिर्फ गायत्री मंत्र आ गया, बाकी मंत्र तो अलग लोग अपने नक्शे बना लेते हैं। जिन्होंने अच्छे लोगों की वजह से, मेरा तो मानना है कि धर्म का रास इसीलिए हो गया कि हमने मूल भाव को छोड़ दिया, इससे सनातन बढ़ गया। तो राम रहीम का आदमी को, रामदास का आदमी को, जय गुरुदेव का आदमी को, तो इसका ये अलग अलग पंथ बने से सनातन को भयंकर नुकसान हुआ है। तो इसलिए आप असत्य देवताओं को माने कोई बात नहीं, लेकिन सनातन को भूलना नहीं चाहिए, वरना हमारी जब विधि हो गई तो प्रवृत्ति खत्म हो गई। तो पुनः एक बार ले लें, ऐसे ही चावल ले लें, गायत्री माता का आह्वान। ओम आयातवदे देवी त्रक्षरे ब्रह्म भावने गायत्री छंद श्यामा ब्रह्म योनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। तारायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद में लिखा है, वेद में गायत्री मंत्र के जप से 7 लाभ होते हैं। उसको आयु प्राप्त होती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। आयु प्राणवान चलती फिरती आयु चाहिए, घाट में बना नहीं, चलती फिरती आयु। उसके संतान अच्छी होती है, उसके घर में सारे साधन होते हैं, उसकी समाज में इज्जत होती है, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में धन होता है और अंत में भगवान जाकर संभाल जाता है। ऐसे 7 लाभ इस श्लोक में है।
तो हाथ जोड़ के उसी मंत्र को बोलेंगे। ओम सुधामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम काममानि पूजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति द्रविड़म ब्रह्म सर्वमयं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। बोलो गायत्री माता की जय। इसके बाद में गणेश जी का आह्वान किया जा रहा है। गणेश जी की खास बात है, तो जीवन उठाने चाहिए हर व्यक्ति को। उनको मोटा सा पेट है, बड़ी सी लंबी सी नाक है और दो बड़े बड़े कान है। ये जीवन का संपूर्ण दर्शन गणेश जी में विद्यमान है। कोई भी बात कही जाए तो ध्यान से सुनना चाहिए, इसलिए गणेश जी के दो बड़े कान और लंबी सारी नाक है। इसका मतलब बात मतलब छेड़ना नहीं चाहिए, मेरे को नाक का सवाल आ गया, ऐसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए। ये बात महाभारत में आती है। भगवान कृष्ण ने शस्त्र उठा लिए, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं आपको शस्त्र उठा दूंगा। कृष्ण भगवान का शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जो ना हरि कर शस्त्र बुराऊ नहीं कहा मैं शांति सुख गंगा ने कहा जो ना हरि कर शस्त्र प्रतिज्ञा की उसकी भी। और भगवान ने शस्त्र उठा लिया, कृष्ण ने धन से रख दिया, हंसने लगे और बोले महाराज आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्या बात हुई? तो बोले मैं गणेश जी का शिष्य हूँ। गणेश जी की खास बात है, अपनी बात का ध्यान रखिए, मैं नाक का सवाल नहीं है मेरे, वरना मैं नाक का सवाल टूट गए मेरे सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना काम सही से निभाने के लिए नाक का सवाल कभी नहीं रहना चाहिए, चिड़ना कभी नहीं चाहिए नाक के सवाल पर। और एक मोटा सारा पेट का मतलब है हर बात को फंसाना चाहिए, इसलिए गणेश जी का आह्वान किया जा रहा है। गणेश जी की बात में हम सारे देवताओं का आह्वान करेंगे। तो मुख्य यजमान एक बार थोड़े से चावल बाएं हाथ में ले लें। समय संक्षिप्त है, तो थोड़ा सा जल्दी काम करेंगे। एक एक चावल छोड़ते रहेंगे, अकेले आप हर मंत्र के साथ में, बाकी सब लोग तो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन आप मंत्र से चावल छोड़ते रहेंगे। गणेश जी के साथ कार्य करेंगे, 33 छोटे छोटे मंत्र 33 देवताओं के। आओ मैं प्रसिद्धा सिद्धम पूजितो है दुरासुरई सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते शान्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां तस्मै भगवान् मंगलाय तनोहि विनायकं गुरुं महाविष्णुं महेश्वरं सत्यप्रेमादो शान्तिकाय सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहि। तमय चतुर्मुख ब्रह्मा सत्यलोके पितामहे आदित्यमंगले शास्त्रों सर्वासुद्धये। शांताकारं मुद्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागं लक्ष्मीकान्तं भवनेनं योगिविद्याधरं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवापदं सर्वगुरुं वन्दे त्रिकालं वन्दे वन्नकुशलं वरदं वन्दे पशुनामदं वन्दे सुरसताङ्गवादिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तनाथं सुवर्णं वन्दे शिवशङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता दक्षिणी से वशेषं दोषस्ते स्मृता दुर्गुरुहामदासि दाग्यतुभयानि कालुधन्या सर्वप्रकारगणाय सदा रचिता। सुखराम ब्रह्मचार्य सार परमा माध्यम दुर्गाग्नि दीना पुत्रदानि मभयाम जाड्यांबिकाराम हस्ते स्मारक मार्गम प्रकृति परमात्मे सत्संग वंदे ताम परमेश्वर भक्ति बुद्धि प्रदान जाताम। आदाम ये कारिवस्तिं सोनाम हेमवानिं सूर्याम हृदयं लक्ष्मीं जातवे दुमारे कालिकाम मुदराकितां कल्याण धाम सुनाम कल्याण धन्यवेद कल्याणी बोले हम जब विष्णुपादां संबोधे गंगे तत्गामी रमद्देवे दिव्यादे पापं निहर्यादवे पुष्कराणि तीर्थानि गंगादा सत्सदा आगतत् पुत्राणि पूजकाले सदामम ब्रह्मामुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सुभुर सुभवदस्य उदरस्य सुखासनिरा केतवय सर्वेग्रा शांतिकरा भवन्तु। गौरी परमा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातुरो रोग मातरे यदि प्रसिद्धला दुर्शिलात्मना कुलदेवता कले सेना दिखाए दान रुद्र पूजा से सोर से कीर्ति लक्ष्मी चंद्र मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती महागुरु सुप्रभुजा से सत्येना विद्यमान है नाग प्रसिद्धवार लक्ष्मी है महागण प्राकाल नाग जमदेव वासुदेव नमामि सत्यपाल नमस्यामि सर्वारिष्टवार्गान अस्य याग सचिदं पूजयाला रुकान मया पूजयाला दितान मया सासुरे सब छोड़ दे। भगवान को अपने मंत्रों के द्वारा बुलाया, भगवान के मंत्रों के द्वारा याद किया जाता तो भगवान आते हैं। और भगवान है हमको देखते तो है, भगवान हमको दिखते नहीं है। हमको देख रहे हैं भगवान, हमारी प्रत्येक क्षण की बातचीत भगवान के एकदम पूर्ण चल रही होती है। ऐसे भगवान को प्रणाम करेंगे हर बार नमः के साथ, आपको सर झुका के प्रणाम करना है, नमः बोलना। ओम सिद्धि बुद्धि से काय सर्व महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः।
ओम वाली हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पुत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो नमः। ओम एकत्तर्पुनाथ श्री गायत्री देवी नमः। ओम पुण्यम पुण्यम दीर्घमायुरस्तु षोडशोपचार पूजनम। भगवान आए हैं तो सबसे पूजा होगी, छोटी सी थोड़े प्रकार से पूजा होगी। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि आसनाम समर्पयामि। एक पुष्प चढ़ाइए। पाद्यम समृद्धं का टीका लगाएं 4 बार। पाद्यम समृद्धयामि, अर्घ्यम समृद्धयामि, आचमनम समृद्धयामि, स्नानम समृद्धयामि, वस्त्रम समर्पयामि। मूली का तार 2 टुकड़े मूली के मूली चढ़ाइए। ये को पवित्रम समर्पयामि, जनेऊ चढ़ाइए। सुगंधम विलेपयामि मूली। अक्षतान समर्पयामि चावल। पुष्पाणि समर्पयामि पुष्प। धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि। धूप की तरफ चावल भेजे छोड़ दे, फिर चावल धूप की तरफ छोड़ दे। नैवेद्यम नैवेद्यामि, मिष्ठान चढ़ाइए। ताम्र पुष्प फलानि समर्पयामि। लोग मिलाकर सुपारी भरी जो है तो फलानि भरोगी वो चढ़ा दे। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अंत में थोड़े से चावल चढ़ा रहे और हाथ जोड़े। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधारिणे नमः। सहस्रकोटियुधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन मंत्र के लिए सबको थोड़ी-थोड़ी चावल चढ़ाएं। पुष्प देते साथ में थोड़े पुष्प चावल दाहिने हाथ में ले लें, बाएं हाथ नीचे लगा लें। स्वस्ति वाचन का अर्थ है कल्याणकारी मंत्रों का बोला जाना। कल्याणकारी मंत्र बोले जाते हैं। आजकल कल्याणकारी मंत्र नहीं है घर में, इसलिए लोग कहते हैं जमाना खराब है। तो जमाना कैसे खराब है? क्योंकि हमारे चारों तरफ सब चीज खराब चल रहे हैं। हर व्यक्ति के अगल बगल में बहुत सारी साउंड्स है। देखना हो ना, सुनना हो तो रेडियो लगा लेना। ये बीबीसी लंदन है, ये रेडियो, ये भी बात के पर से बोल जाएगा तो सब तो वहीं पर मौजूद है। और बहुत सारे चित्र भी मौजूद है। देखना हो तो टीवी लगा के देख लो। अब आस्था आ रहा, संस्कार आ रहा, चीर आ रहा, चार आ रहा है। तो सब चित्र हमारे अगल बगल में है और सब बहुत सारे हमारे साउंड अगल बगल में है। उन सबका हमारे ऊपर असर होता है और ये असर हो रहा है, यही गड़बड़ हो रही है, इसलिए जमाना खराब हो रहा है। तो अपने घर में रोज एक अच्छी सी कैसेट लगाइए जिसमें भगवान का नाम हो, गायत्री मंत्र हो, महामंत्र मंत्र हो, कोई आरती हो। ऐसा 1 घंटे तक कम से कम लगाइए ताकि अगले 23 घंटे तक सुविधा रहे। ये भगवान की उपासना है। भगवान की उपासना तो करते हैं लेकिन भगवान की उपासना सही ढंग से कर नहीं पाते, इसलिए वातावरण खराब हो रहा है। शमशान में व्यक्ति को डर लगता है क्योंकि वहाँ गलत शब्द घूम रहे होते हैं। और रात को 12 बजे तो अगर कोई शमशान में चला जाए तो सर्दियों में भी दिसंबर में पसीने आ जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है। हनुमान ज्ञान और मंदिर में आने पर व्यक्ति को शांति मिलती है क्योंकि अच्छे शब्द होते हैं। इसलिए बहुत से मंदिरों में तो लिखा होता है या निंदा नहीं करे या फालतू बातें नहीं करे। और ये भी लिखा होता है यहाँ बेकार बैठकर भगवान का समय बर्बाद न करें। मैंने ऐसा एक मंदिर को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ बेकार बैठकर यानी छोटी बातें करके भगवान का समय बर्बाद करें। यानी आप अपने समय का मंदिर में बैठकर उपयोग करें, वहां बैठकर भगवान का भजन करें, वहां सब घूमेंगे, आपको शांति मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ शब्द हम यहाँ छोटा सा स्वस्ति भाषण मंत्र बोल रहे हैं ताकि वातावरण दिव्यता बने, उसका करेंगे। हरि ओम गणपति गंगवामहि प्रियानंतादिपति गंगवामहि विधीनंतादिपति गंगवामहि अशोभम आगम जानि गद्धमातम जासि गवदम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्तिनतारसो अर्चनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पाय पितॄणां पाय औषधीषु पयो विद्यन्तरिक्षे पयोदाः वयस्पतिः परिसः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णुरराटमसि विष्णो स्नग्धेस्थो विष्णो सूरसि विष्णो गुरोऽसि वैष्णवमसि विष्णुदेवा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम जो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधय है शांति वनस्पतय है शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेव ओम स्वामी देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मयासुवे ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु बोलिए कि भगवान की जय। ये लाल रंग का लाल है, उनके लाल रंग की पट्टी है, इसमें चढ़ा दें, बाईस भगवान के सामने चढ़ा दें। यज्ञ के पास मैंने लाल पट्टी पर चढ़ा दी, विष्णु भगवान की पट्टी है। यज्ञ कुंड में 3 पट्टी होनी चाहिए, ब्रह्मा की, एक विष्णु की और एक शिव की। इसलिए सफेद लाल और काली 3 पट्टियां लगी हुई हैं। जैसे मंदिर का शिखर ऊपर से सकरा और नीचे से चौड़ा होता है, वैसे यज्ञ कुंड नीचे से सकरा ऊपर से चौड़ा होता है, वातावरण में दिव्यता के लिए। अगर आपको मंत्र बोलना है रक्षा विधानम, थोड़ा सा बाएं हाथ में चावल ले लें, बाएं हाथ में चावल ले लें, मुख्य यजमान दोनों कुंडों में खड़े हो जाए। सब ले लेना है, तो आदमी का एक एक खड़ा होना चाहिए। सबने में एक आदमी खड़े हो जाते हैं, कार्ड निकाली नहीं मंत्र बोलेंगे ना। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र के साथ में पूर्व से स्टार्ट करेंगे। पहले पूर्व में, फिर अग्निकोण में, फिर दक्षिण में, फिर नैऋत्य कोण में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य कोण में, फिर उत्तर में, फिर ईशान कोण में, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे। ये मंत्र से थोड़े थोड़े दो चार चावल फेंक रहे हैं। ओम पूर्वे रक्षतु वारः आग्नेयां बृहस्पतिः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां रुद्राधरे उत्तरे श्रीपति दक्षिण ईशान्यां महेश्वरे ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ अनवरस्य रक्षतु अनवरस्य यथाकालं रक्षतु विश्वमार्य। अब सर्वस्तु देव भूता ये भूता भूषंता ये भूता विदेन सार देव अत्यंत शिव आ गया। अब कर्म तो भूता ने भूता शासन को दूषण सर्वेषां तगुरो जन की कलर जमाना में जग के धर्म समाना में बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर भूत प्रेत पिशाच सबको भगा देते हैं उनका आदेश सरकार वहां, इसलिए भगवान शंकर को याद किया जाए। कौन जी? अग्नि प्रदीपनम। अब यज्ञ में अग्नि स्थापना होगी, उसके बाद में व्रत होगा। ये पंखे बंद करने पड़ेंगे, 2-3 पंखे बंद कर दो।